हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लर्न करेंगे जो इंग्लिश का सेंटेंसेस होता है उसको हिंदी में कैसे समझते हैं। अ लोनली एलिफेंट मतलब क्या हुआ? एक अकेला हाथी। ये जो लोनली है इसका मतलब होता है अकेला। एलिफेंट मतलब हाथी। अ लोनली एलिफेंट एक अकेला हाथी वॉज वॉकिंग मतलब टहल रहा था। वॉक मतलब क्या होता है? घूमना फिरना, टहलना। टहल रहा था इन द फॉरेस्ट जंगल में। इन सर्च ऑफ मतलब के तलाश में। इन सर्च ऑफ अ गुड फ्रेंड्स एक अच्छे दोस्त की। तो इसको भी हम लोगों ने ब्रेक कर करके पढ़ा। जैसे कि अ लोनली एलिफेंट मतलब क्या हुआ? एक अकेला हाथी। वॉज वॉकिंग टहल रहा था। इन द फॉरेस्ट जंगल में। इन सर्च ऑफ की तलाश में। अ गुड फ्रेंड एक अच्छे दोस्त की। इसको अगर एक लाइन में एक बार पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे? अ लोनली एलिफेंट वॉज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ अ गुड फ्रेंड्स। तो इतना पढ़ के हमें तब समझ में आएगा जब हमें एक अच्छी इंग्लिश आएगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा? एक अच्छे दोस्त की तलाश में एक हाथी जंगल में घूम रहा था। द एलिफेंट हाथी मेट द मंकी। मीट मेट मेट मीट मतलब क्या होता है? किसी से मिलना। तो मीट का सेकंड फॉर्म होता है मेट। तो यहाँ पे क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो V2 लगता है वर्ब का सेकंड फॉर्म उसका यूज हुआ है V2। द एलिफेंट मेट एलिफेंट मिला, हाथी मिला। द मंकी किससे मिला? बंदर से। मंकी मतलब क्या होता है? बंदर। एंड आस्क्ड हिम आस्क्ड आस्क मतलब क्या होता है? पूछना। आस्क का सेकंड फॉर्म आस्क्ड। एंड आस्क्ड पूछा। हिम उसे। किससे पूछा? मंकी से। अब यहाँ पे देखिए एंड के बाद है आस्क्ड हिम। तो आस्क मतलब कौन पूछ रहा है? द एलिफेंट। जो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? एलिफेंट। मतलब एलिफेंट आस्क्ड हिम या एलिफेंट आस्क्ड द मंकी। तो हाथी ने पूछा, किससे पूछा? मंकी से। हिम, यहाँ पे हिम क्या है? प्रोनाउन है। ये मंकी जो है नाउन, इसका प्रोनाउन हो गया यहाँ पे हिम। फॉर हिज फ्रेंडशिप। फॉर हिज फ्रेंडशिप मतलब उसकी दोस्ती के लिए। मतलब देखिए क्या कह रहा है? द एलिफेंट मेट द मंकी। एलिफेंट मंकी से मिला। एंड आस्क्ड हिम उससे पूछा। फॉर हिज फ्रेंडशिप दोस्ती के बारे में, मतलब अपनी दोस्ती के लिए। हाथी जो है मंकी से पूछ रहा है कि क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? तो द मंकी डिक्लाइंड। मंकी ने क्या किया? डिक्लाइन कर दिया। डिक्लाइन मतलब मना करना। तो डिक्लाइन मतलब होता है मना करना। डिक्लाइंड पास्ट। डिक्लाइंड मना कर दिया। बिकॉज क्योंकि द एलिफेंट कुड नॉट स्विंग। द एलिफेंट कुड नॉट स्विंग ऑन द ट्रीज लाइक हिम। इसका क्या मतलब है? एलिफेंट जो हाथी है कुड नॉट स्विंग। स्विंग मतलब क्या होता है? झूलना। नहीं झूल सकता था ऑन द ट्रीज पेड़ों पर लाइक हिम उसके जैसा। तो मंकी ने हाथी से दोस्ती करने के लिए इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि जो हाथी है वह मंकी की तरह पेड़ों पर नहीं झूल सकता है। क्योंकि मंकी जो बंदर है वो ज़्यादातर कहाँ रहता है? पेड़ों पर। और हाथी रहता है ज़मीन पर। तो इसकी दोस्ती पॉसिबल नहीं है। ये सोच के उसने डिक्लाइन कर दिया। द एलिफेंट हाथी केप्ट मूविंग। केप्ट मूविंग मतलब कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट। मूविंग मतलब आगे चलता रहा। यहाँ पे मूव के लिए केप्ट का यूज हुआ है। द एलिफेंट हाथी केप्ट मूविंग आगे चलता रहा। एंड मेट द रेबिट। एंड किससे मिला वो? चूहे से मिला। मेट द रेबिट। रेबिट मतलब क्या होता है? चूहा। ही आस्क्ड द रेबिट उसने पूछा चूहे से। फॉर हिज फ्रेंडशिप दोस्ती करने के लिए। फॉर हिज फ्रेंडशिप मतलब उसकी दोस्ती के लिए। मतलब क्या है? एलिफेंट अब चूहे से दोस्ती के लिए पूछ रहा है। मंकी ने तो उसको इनकार कर दिया। बट द रेबिट डिक्लाइंड। रेबिट ने भी क्या किया? डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया। एलिफेंट वाज टू बिग फॉर हिज बोरो। तो चूहे ने डिक्लाइन क्यों किया? एज द एलिफेंट वाज टू बिग। जो हाथी है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। फॉर हिज बोरो। तो बर्रो मतलब क्या होता है? जो चूहे जहाँ पे रहता है, जो बिल होता है, जो होल्स होते हैं ज़मीन में बनाए जाते हैं,
चूहे के द्वारा, उसको बर्रो बोलते हैं इंग्लिश में। तो चूहा का रहता है जमीन के नीचे किसी में बैरो बना के, तो वहां पे हाथी आ नहीं पाएगा, हाथी का साइज काफी बड़ा है, तो उसके लिए क्या करा, चूहे ने भी मना कर दिया। द एलिफेंट हाथी कंटिन्यूड, कंटिन्यू किया मतलब और कंटिन्यू किया, आगे आगे गया। एंड मेट अ फ्रॉग, मिला, किससे मिला, अ फ्रॉग, फ्रॉग मतलब एक मेढक से मिला। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, द सेम क्वेश्चन, द सेम क्वेश्चन मतलब वही क्वेश्चन जो उसने उसके पहले औरों से पूछा था। जैसे द फ्रॉग डिक्लाइंड हिज फ्रेंडशिप, मेढक ने भी क्या करा, डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया, हिज फ्रेंडशिप मतलब उसकी दोस्ती, बिकॉज द एलिफेंट कुड नॉट जंप लाइक हिम, जो एलिफेंट हाथी है, कुड नॉट जंप, जंप नहीं कर सकता था, लाइक हिम उसकी तरह, किसकी तरह, मेढक की तरह, क्योंकि मेढक क्या करता है, ज़्यादातर वो जंप करके आगे चलता है, और हाथी जो है वो जंप नहीं कर सकता है, तो उसके साथ कैसे रहेगा। एलिफेंट आस्क द सेम क्वेश्चन टू वेरियस एनिमल्स, जो एलिफेंट है हाथी, आस्क्ड पूछा, द सेम क्वेश्चन वही क्वेश्चन, टू वेरियस एनिमल, वेरियस एनिमल मतलब काफ़ी सारे जानवरों से, विभिन्न प्रकार के जानवरों से, बट रिसीव्ड द सेम आंसर, लेकिन रिसीव किया मतलब पाया, सेम आंसर वही आंसर, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई दोस्ती करने को तैयार नहीं, कोई कह रहा है कि जंप नहीं कर सकते हो, कोई कह रहा बिल में नहीं जा सकते हो, कोई कह रहा कि पेड़ पे झूल नहीं सकते हो। लेटर बाद में, द सेम डे उसी दिन, सेम मतलब क्या, उसी या वही, सेम डे उसी दिन, द एलिफेंट हाथी, सॉ देखा, मतलब यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का यूज हो रहा है। द एलिफेंट सॉ, एलिफेंट हाथी ने देखा, ऑल द एनिमल्स सारे जानवर, रनिंग आउट ऑफ फियर, डर की वजह से बाहर भाग रहा है। एलिफेंट ने क्या देखा, एलिफेंट सॉ ऑल द एनिमल्स सारे जानवर, रनिंग आउट ऑफ द फियर डर की वजह से बाहर भाग रहा है। द एलिफेंट स्टॉप्ड द बियर, हाथी ने क्या करा, द एलिफेंट स्टॉप्ड मतलब रोक दिया, द बियर किसको, भालू को। एंड आस्क्ड हिम उससे पूछा, अबाउट द रीजन, रीजन के बारे में, अबाउट मतलब के बारे में, अबाउट द रीजन, रीजन मतलब कारण, उसने भालू से पूछा कि क्यों भाग रहे हो। फॉर डैट हर्री, फॉर डैट हर्री मतलब वो जो जल्दबाजी से भाग रहा था या दौड़ रहा था। द बियर टोल्ड हिम, द बियर मतलब भालू, टोल्ड, टेल, टोल्ड, टोल्ड यहाँ पे V2 है, वर्ब का सेकंड फॉर्म टोल्ड। द बियर टोल्ड हिम, भालू ने उसे बताया, किसे बताया, हिम यहाँ पे क्या है, ही का हिम, मतलब यहाँ पे नाउन जो एलिफेंट है उसका प्रोनाउन है हिम। डैट की अ टाइगर हैड अटैक्ड, तो द बियर टोल्ड हिम, भालू ने उसे बताया, अ टाइगर हैड अटैक्ड, अटैक मतलब क्या करना, किसी पर हावी हो जाना, तो क्या कह रहा है, टाइगर हैड अटैक्ड, बाघ ने अटैक कर दिया है, दैम मतलब उन लोगों पर। द एलिफेंट उन लोगों पर यहाँ पे क्या सेंस दे रहा है, जितने भी वहां पे जानवर थे सबके लिए। द एलिफेंट हाथी, पोलाइटली आस्क्ड, पोलाइटली मतलब नॉर्मल तरीके से पूछा, हाथी ने नॉर्मल तरीके से पूछा, द टाइगर, टाइगर मतलब किसको, बाघ को, टू स्टॉप रुकने के लिए, अटैकिंग मतलब अटैकिंग को आप रोको, ऑल द एनिमल्स। द टाइगर रिजेक्टेड, बाघ ने क्या करा, रिजेक्ट कर दिया मतलब उसने मना कर दिया, मैं नहीं मानूंगा, मैं अटैक करूंगा ही करूंगा। द टाइगर रिजेक्टेड, रिजेक्टेड मतलब उसका प्रपोजल जो था वो रिजेक्ट कर दिया। हिज रिक्वेस्ट, हिज रिक्वेस्ट मतलब उसका जो रिक्वेस्ट था, द टाइगर रिजेक्टेड हिज रिक्वेस्ट, बाघ ने उसका रिक्वेस्ट, जो उसने रिक्वेस्ट किया था वो कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। फाइंडिंग नो अदर ऑप्शन, फाइंडिंग नो अदर ऑप्शन मतलब कोई दूसरा विकल्प नहीं होना। द एलिफेंट हाथी, अटैक्ड हाथी ने अटैक कर दिया, द टाइगर किसके ऊपर, टाइगर के ऊपर। द एलिफेंट अटैक मतलब एलिफेंट ने पहले बाघ को समझाया,
हाथी ने पहले बाघ को समझाया कि अटैक करना बंद करो, तो बाघ ने क्या करा, नहीं माना, उसने बोला मैं अटैक करूंगा। तो फिर हाथी ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। द एलिफेंट अटैक द टाइगर, एलिफेंट ने अटैक कर दिया बाघ के ऊपर। एंड सूड हिम अवे, सूड मतलब क्या होता है, भगाना, तो सूड मतलब भगाया, तो सू का सेकंड फॉर्म क्या है, सूड, पास्ट। एंड सूड भगाया, हिम अवे उसे दूर, उसे दूर भगा दिया अटैक करके। ऑल द एनिमल्स, सारे जानवर, वर थैंकफुल मतलब धन्यवाद दिया या थैंकफुल था, धन्यवाद किया, टू द एलिफेंट, एलिफेंट को, हाथी को। एंड सेड कहा, डैट, एंड सेड डैट और कहा कि, ही वॉज द एग्जैक्ट साइज टू बी देयर फ्रेंड्स, ही वॉज द एग्जैक्ट साइज मतलब वह एग्जैक्ट परफेक्ट साइज था, टू बी देयर फ्रेंड मतलब उसकी दोस्ती के लिए। अब वो कह रहा है कि जो कह रहा था तुम छोटे हो, तुम बड़े हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, अब वो सब क्या कह रहा है कि तुम बहुत सही साइज का हो हमारी दोस्ती के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी, फ्रेंड्स कैन बी ऑफ एनी साइज एंड शेप, जो दोस्त है वो हो सकता है किसी भी साइज एंड शेप का। तो अभी हम लोगों ने एक छोटा सा एक इंग्लिश के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके कैसे हिंदी में समझते हैं उसको हमने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।